नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बात एक और बड़ी खबर की। अफगानिस्तान पर अपने घर में इमरान खान घिर गए हैं। विपक्ष ने कहा कि अब और यू टर्न इमरान खान ना लें। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान बार बार अपने स्टैंड को बदल देते हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान सरकार को आतंकवादियों को रोकना होगा। आतंकवाद पर नेशनल पॉलिसी तय करने का वक्त आ गया, बिलावल ने कहा। कल पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान बार बार अपने स्टैंड बदलते रहते हैं, क्लियरिटी नहीं है, चाहे अफगानिस्तान को लेकर और अपने मुल्क को लेकर। और यही बड़ी बात पाकिस्तान के अंदर विपक्ष भी कह रहा है कि इमरान खान बार बार अपना स्टैंड मत बदलें। आतंकवाद को लेकर एक नेशनल पॉलिसी तय करने का अब वक्त पाकिस्तान के लिहाज से आ गया है। तो बिलावल भुट्टो का यह बड़ा बयान, कहा कि इमरान खान यूटर्न प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। बार बार वो यूटर्न लेते रहते हैं, आज कुछ कहते हैं कल उससे यूटर्न ले लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाजिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुरमीत सिंह साहब मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शाइना एनसी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, देखिए जुड़ गई हैं। शाइना जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। ये बताइए कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क, सीमाएं तो नहीं लगती हैं लेकिन बहुत पास है अफगानिस्तान, वहां पर जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में मिशन के जरिए किस तरह से वहां पर फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम जारी है। आपने बिल्कुल सही कहा, और सबसे पहले हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारत सरकार हिंदुओं और सिख्स जो अफगानिस्तान में ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकालें। नॉट ओनली हिंदूज एंड सिख्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन जो लोग इस पूरे देश, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली कहा है कि अरेंजमेंट्स और कैसे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मोदी जी ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, जहां ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव्स अफगानिस्तान के प्रति जो एक भविष्य में एक फ्यूचर इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए। हमें ये पहले समझना है कि जो प्रोजेक्ट्स, इट्स रॉन्ग टू टर्म देम एज इंडियन प्रोजेक्ट्स, बट इफ वी आर डन विद इंडियन असिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि आते हुए दिन में ये प्रोजेक्ट्स भी ऑन कॉस्ट। शाइना जी, आपने हिंदुओं और सिखों का जिक्र कर दिया, इन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखने की जरूरत है क्या? एक तो ये कहा गया कि जो वहां अफगानिस्तान के हिंदू और सिख हैं उन्हें शरण दी जाएगी। अभी तो जो भारतीयों को वापस लाया जा रहा है उसमें थोड़ी हिंदू और सिख देखे जा रहे हैं, उसमें तो जो भी इंडियन वहां पर फंसे हुए हैं उनको यहां पर लाने की प्राथमिकता है इंडियन गवर्नमेंट की, ये कहा गया है ना? सही बोल रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है ना सिर्फ हिंदू और सिख, लेकिन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये मिशन जो काबुल में हमने देखा कि इंडियन नेशनल्स भी आए, हमारे डिप्लोमेट्स भी आए, और इंडिया ने जो प्रयास किया है कमर्शियल फ्लाइट्स के निमित्त। पिछले साल हमारा मिशन जो रहा काबुल में, वहाँ 383 मेंबर्स थे जो हिंदू, सिख्स और ऑफ इंडियन ओरिजिन थे। और एम्बेसी ने ये मिशन में एक स्पष्ट रूप से कहा कि वी वांट टू गेट देम बैक एट एनी कॉस्ट। 2016 में आपको शायद याद है कि यमन में जो 4000 भारतीय नागरिक फंसे थे, वहां भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यही प्रयास किया। और हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक भूमिका स्पष्ट है कि भारतवासी हर जगह सुरक्षित हो, और हम उनके बारे में यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यही इस वक्त नजर भी आ रही है। शाइना जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।